तो दोस्तों पापा के हमने कुछ टेस्ट कराए थे और उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और टेस्ट हमने जो है वो बेसिक वाले कराए थे, क्योंकि जब पापा गांव में थे तो हमने डॉक्टर से बात करी थी और पापा को दिखाया था वीडियो कॉल पे कि ऐसी ऐसी हालत हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले तो इनका LFT KFT कराना पड़ेगा और तभी मैं बता पाऊँगी कि भाई क्या दिक्कत है या किस वजह से हो रहा है। मे बी हो सकता है कि KFT मतलब किडनी में कुछ दिक्कत हो, इसलिए दोनों पैर सूज रहे हैं, या लीवर में कुछ होगा। LFT उसका LFT होता है, तो लीवर में कुछ होगा तो उसकी वजह से हो सकता है ना। तो डॉक्टर ने वही बोला सबसे पहले मेरे पास उसकी मतलब रिपोर्ट टेस्ट करवाओ और रिपोर्ट चाहिए हमें। तो हमने कहा तो गाँव में तो हो नहीं सकता है, फिर इसीलिए उनको फिर दिल्ली बुलाया। और जैसे कि पापा कल शाम को पहुँच गए थे और क्योंकि डॉक्टर शाम को बैठते हैं, जिन डॉक्टर से हम पापा का लास्ट टाइम भी मतलब इलाज करवाया था, तो वो डॉक्टर शाम को ही बैठते हैं 6 बजे के बाद। तो अभी शाम को 6 साढ़े 6 बजे लेके जाएंगे पापा को। और मैंने सोचा कि भाई हमारे पास पूरे दिन भर का टाइम है, तो सुबह टेस्ट करवा के शाम तक, जैसे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है ना, तो हमने सोचा कि शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी कि भाई लीवर में दिक्कत है या किडनी में दिक्कत है। तो LFT और KFT की रिपोर्ट आ चुकी है। और जब मैं जॉब करती थी तो मैं मेडिकल लाइन में ही जॉब करती थी, तो मुझे रिपोर्ट्स देखनी वगैरह सब चीज़ें आती हैं। तो जो उनका LFT है लीवर वाला जो है उसमें दिक्कत आ रखी है। मतलब अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो इट मीन्स कि जॉन्डिस है आपको, है ना। और किडनी जैसे डॉक्टर उस टाइम बोल रहे थे, मतलब उनका कहना ये था कि मे बी किडनी में दिक्कत हो सकती है उनके, कि भाई किडनी में दिक्कत होगी तो ही इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। तो जो उनका KFT है, किडनी वाला जो टेस्ट है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब ये चीज़ सही है कि यार किडनी में कोई दिक्कत नहीं है। लीवर वाला जो प्रॉब्लम होता है वो हम ठीक कर सकते हैं, मतलब आसानी से ठीक कर सकते हैं अपने खान पीन पे ध्यान दे के, अच्छा खाना खा के, हेल्दी खा के, थोड़ा लाइट खाना रखना, मतलब इन सब चीज़ों से लीवर वाली दिक्कतें सॉल्व हो सकती है। किडनी वाला थोड़ा सा डेंजरस होगा या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनकी एज के हिसाब से, है ना। मेरे हिसाब से रिपोर्ट ये कहती है, बाकी डॉक्टर का कहना भी यही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि भाई इस चीज़ में दिक्कत है, इस चीज़ में नहीं है। और बाकी कुछ और टेस्ट जो है डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो वो हम कल करा लेंगे। फ़िलहाल हमें ये पता चल गया कि क्या दिक्कत है ना। और डॉक्टर फिर उस चीज़ का मेडिकेशन शुरू करवाएंगे, वैसे उस तरीके का खाना पीना तो उनका उसी हिसाब से चल रहा है, बिना छौका वोका ये सब चीज़ें सब चल रहा है। अब बात आती है कि पापा को जॉन्डिस है, और जॉन्डिस जो होता है जैसे कि जॉन्डिस में हमारे नाखून, हमारी आंखें, बॉडी में थोड़ा पीलापन, यूरिन थोड़ी सी येलो, और पापा में ऐसे कोई से भी सिम्टम्स नहीं है, बस पापा के पेट में दर्द हो रहा था। और उस चीज़ के लिए हमने दवाई जो उनकी पहले चली थी वो दवाई हम दे रहे थे। तो उन दवाइयों से पापा को पेट दर्द वाली प्रॉब्लम, और जो उनको भूख नहीं लग रही थी वो वाली प्रॉब्लम, और थोड़ा सा पेट भरा भरा सा लग रहा था वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। जो हमने दिल्ली से दवाई भिजवाई, मतलब मंगवाई थी, गांव में मंगवाई थी, तो उनसे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, बट सूजन जो थी वो नहीं ठीक हुई थी, तो इस वजह से हमें भी थोड़ा डर लग रहा था। और अब जो है मेडिकेशन किस हिसाब से डॉक्टर देंगे, क्या देंगे, अब वो देखेंगे। तो अभी हम डॉक्टर के पास से वापस आ गए हैं, पापा को मोटो छोड़ने गए हैं टोनी औरों के घर पे, और मैं सीधे घर आ गई। और दोस्तों डॉक्टर भी थोड़ी शॉक रह गई, क्योंकि पापा की जो पिछली बार की जो वो था टेस्ट थे ना, उसमें जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ओवर थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट ख़राब थी। इस बार की रिपोर्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छी आई है, क्योंकि हमने बीच में थोड़ा मेडिकेशंस भी स्टार्ट कर दिया था जो पिछली बार की थी, तो उससे थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी है। बट पिछली बार की रिपोर्ट से इस बार की रिपोर्ट काफ़ी सही आ रखी है। स्टिल डॉक्टर्स जो है वो शॉक्ड हैं कि KFT ठीक है ऑलमोस्ट, मतलब KFT तो ठीक ही है, और जो LFT है, LFT में भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इस वजह मतलब उसके बावजूद भी पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आना मतलब क्यों आ रही है। तो डॉक्टर ने फिर से मतलब कुछ टेस्ट बोले हैं, अभी हम कल सुबह वो करवाएंगे, वो उनके ही क्लिनिक से हो जाएंगे। एंड देन अगर वो रिपोर्ट अगर सही आई, देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि इनका ECG वगैरह कुछ कराएंगे। मे बी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, हु नोज़ कि किस वजह से कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है इंसान की। अब इंसान की बॉडी ही ऐसी है भाई, हम कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो डॉक्टर भी शॉक्ड है कि भाई रिपोर्ट्स मतलब इतनी नॉर्मल मतलब
ऑलमोस्ट मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाला चीज़ें नहीं थी। स्टिल इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों आ रही है जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है तो फिर भी। और अब देखते हैं कल रिपोर्ट क्या कहती है। शाम तक आएंगी, सुबह टेस्ट कराएंगे तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगी, फिर शाम को दोबारा से दिखाएंगे। अगर रिपोर्ट सब सही नॉर्मल सब चीज़ सही रहा देन उसके बाद जो उन्होंने बोला है ECG वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें करवाएंगे। और तब तक के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब दवाई वगैरह भी दे रखी है, स्वेलिंग कम करने के लिए भी एक दवाई दे रखी है, तो वो भी ले लेंगे पापा। बाकी खाना पीना नॉर्मल है, अभी बना लूँगी। एंड मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे हमारे ब्लॉग्स, तो हम बिंदेश्वर महादेव गए थे और वहाँ का जो ट्रैक था हमने बहुत लंबा ट्रैक पैदल किया था और मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, मैंने नॉर्मल जो स्लीपर्स होती हैं वो पहने हुए थे। उसकी वजह से मेरे एडियो में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं, ना मैं चल फिर एडियो टेक की एडियो के बल तो मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे पंजे रख के चल रही हूँ, तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी एडियो में। एंड अब देखते हैं, डॉक्टर ने मुझे भी दवाइयाँ सजेस्ट करी हुई है। तो कोई आ गया था गेट पे और मुझे भी डॉक्टर ने 3-4 दिन की दवाइयाँ दे रखी हैं। उन्होंने बोला बाकी सिकाई विकाई करनी है और प्रॉपर रेस्ट। तो दोस्तों अभी मत बोलना अपने पति से काम करवा ही रही है, ठीक है। तो मेरे को बस बिल्कुल ऐसे बेड पे बैठा रहना है अभी फॉर 3 डेज़। मुझे भी देखना है कि यार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं पूरे रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मेरे पैर ऐसे मोटो के पास रहते हैं, सर उधर ही रहता है बिल्कुल कि मोटो के पास रहता है, कि ताकि मोटो ऐसे उंगलियों से ऐसे प्रेशर वैसे दबाए उनको दबाए, तब मुझे जाके नींद आती है। वैसे बर्फ़ से हम सिकाई कर रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि बर्फ़ से ही सिकाई करो, गर्म से भी कर सकते हैं, बाकी बर्फ़ से अगर ज़्यादा करो बर्फ़ से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम बर्फ़ से ही करेंगे, है ना। और देखते हैं अगर 3-4 दिन में सही रहता है तो ठीक है, वरना फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे मुझे भी। और बस अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, बाकी इन दोनों को मुझे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, खाना ऐसे ये इसमें इतना, इस कुकर लेके कढ़ाई लेके मेरे पास यहाँ पे बेड पे आएंगे, फिर मैं मसाले वसाले करूँगी, सारी चीज़ें मैं ही करती, हमेशा मैं ही हूँ, मैं ही बताती हूँ ये चीज़ यहाँ से इधर रखनी है, ये चीज़ें ऐसे करनी है, ये चीज़ें ऐसी करनी है। ये इन लोगों को बस जितना बताया जाता है कि वो उतना ही करेंगे। उनको बोलना है कि बर्तन धोने हैं तो वो जितने बर्तन सिंक में रहते हैं उतने ही बर्तन धुलते हैं, उसके अलावा जो इधर किचन में इधर उधर फैले रहते हैं ना, वो नहीं धुलते हैं ना जी ना, वो नहीं धुलेंगे। जितने सिंक में रहेंगे वही धुलेंगे। या कभी वो साफ़ नहीं होता, या गैस पे साफ़ ऐसे हाथ नहीं मारते बार बार, या वो स्लिप साफ़ नहीं करते, वो बेलन और चकले पे आटा लगा होता है तो लगा ही होता है बस, क्योंकि अगर गलती से मैंने देख लिया तो मैं तो डाल देती हूँ उसको उसी टाइम। तो लड़के ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो काम करते हैं, मेरे लिए उतनी बहुत बड़ी बात है। और मैं ब्लेस्ड हूँ यार कि मेरे पास मोटो इतने अच्छे हस्बैंड हैं जो मेरी बात मानते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। और हिमांशु इतना अच्छा देवर है, भाई है मेरा, है ना। देवर तो छोड़ो, मेरा भाई है यार, सच में क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए, तो नो वर्ड्स।